लखनऊ के एक संकरे मोहल्ले में, जहां गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बिजली हर 2 घंटे में चली जाती है, वहां रहती थी आराधना। उम्र 17 साल। घर में पिता रिक्शा चलाते थे, मां पड़ोस की औरतों के लिए सिलाई करती थी। घर की दीवारों पर नमी के धब्बे थे और छत पर टिन की चादरें बारिश में खनकती थी। पर आराधना के सपने बड़े थे। वो हर साल जेई में टॉप करना चाहती थी। ईटीटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस। उसके लिए ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये पूरे परिवार को उस दलदल से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था। उसके पास अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिले के पैसे नहीं थे। 2 साल तक उसने आसपास की छोटी मोटी ट्यूशन देकर, पुरानी किताबें बेचकर और पिताजी की मदद से पैसे जोड़े। आखिरकार 35,000 रुपए जमा हो गए। उस दिन सुबह सुबह वो तैयार हुई। वही पुरानी सफेद शर्ट जो अब थोड़ी टाइट हो गई थी, नीचे वही जीन्स जो 3 साल पुरानी थी, घुटनों पर 2 बड़े छेद। कई बार मां ने कहा था, बेटा नई ले लो, पर आराधना ने मना कर दिया था। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नई नहीं लूंगी। वो पैदल चलकर शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट एपेक्स एजुकेशन पहुंची। बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी। ऑल इंडिया टॉपर्स हमारे यहां से 95 स्टूडेंट्स ने 99% प्रतिशतता पाया, लिमिटेड सीट्स। अभी एडमिशन ले, अंदर एसी की ठंडक लगी। रिसेप्शन पर 3 लड़कियां बैठी थी, सब ब्रांडेड कपड़ों में। आराधना ने हिम्मत करके काउंटर पर फॉर्म रखा। एडमिशन लेना है, जेई मेन प्लस एडवांस बैच। काउंसलर ने ऊपर से नीचे तक देखा। नाम था प्रियंका मैम। उम्र करीब 20 से 30। मेकअप परफेक्ट, साड़ी महंगी वाली, बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग की चमक। उसने फॉर्म उठाया, फिर आराधना की जीन्स पर नजर टिकी। होठों पर हल्की मुस्कान। तुम्हें पता है यहां फीस कितनी है? जी, 1,20,000। मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है। प्रियंका मैम ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उठा रही हो। देखो बेटा, हम यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, हम परफेक्शन सिखाते हैं। यहां स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स अच्छे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यहां का माहौल अलग है। आराधना चुप रही। प्रियंका मैम ने फिर कहा, इस बार आवाज में हल्का व्यंग्य, और ये फटी जीन्स? यहां गरीब नहीं पढ़ते, समझ रही हो ना? यहां हर बच्चा लैपटॉप लेकर आता है, कोचिंग बैग ब्रांडेड होता है। तुम शायद कही और देख लो। आराधना के गले में कुछ अटक गया, आंखें जलने लगी। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस फॉर्म वापस लिया, मुड़ी और बाहर निकल गई। पीछे से प्रियंका मैम की हंसी सुनाई दी। अरे देखो ना, जीन्स फाड़ के आई है, सोचती होगी टॉपर बन जाएगी। आराधना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस तेज कदमों से घर लौटी। कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और रो पड़ी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, कुछ नहीं मां, बस थक गई हूं। उस रात उसने फैसला किया, अब कोई कोचिंग नहीं जाएगी, घर पर ही पढ़ेगी। पिताजी की पुरानी साइकिल बेचकर एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखे, पुरानी एंसर्ट किताबें बार बार पढ़ी। रात को 2 बजे तक जागती रही। कभी कभी बिजली चली जाती, तब मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ती। 2 साल बीत गए। जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला था। आराधना ने फेसबुक पर एपेक्स एजुकेशन का पेज खोला। वहां टॉपर्स की लिस्ट लगी थी। हर साल की तरह रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 1। आराधना यादव मार्क्स 360/360। सारा मोहल्ला जश्न मना रहा था। पिताजी रो रहे थे। मां ने गले लगाकर कहा, तूने कर दिखाया बेटा। पर आराधना के मन में एक ही बात थी। 2 महीने बाद एपेक्स एजुकेशन के मुख्य कार्यालय में मीटिंग चल रही थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे। अचानक दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। काली जीन्स, सादा सफेद कुर्ता, बाल खुले, चेहरे पर वही पुरानी शांति। सबकी नजरें उस पर टिकी। सीईओ ने पूछा, आप? आराधना यादव,
सन्नाटा छा गया। मैंने सुना है आप संस्थान बेचना चाहते हैं। मैं खरीदना चाहती हूं। सब हंस पड़े। सीईओ बोला, बेटा, ये कोई छोटी दुकान नहीं है। 120 करोड़ का टर्नओवर है। आराधना ने बैग से एक फाइल निकाली। यहां चेक है, 145 करोड़ कैश। सबकी हंसी रुक गई। और हां, आराधना ने कहा, मैं अब इस संस्थान की ओनर हूं। मेरा पहला ऑर्डर है। उसने नजरें प्रियंका पर टिकाई, जो कोने में खड़ी थी। चेहरा सफेद पड़ गया था। प्रियंका मैम को आज ही नौकरी से निकाल दो। प्रियंका कांप रही थी। उसने हाथ जोड़े। मैम, मैंने तो बस। आराधना ने बीच में टोका। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। आज मेरे पास जवाब है, परफॉर्मेंस। वो मुड़ी। और हां, अब से इस संस्थान में हर बच्चे का स्वागत होगा, चाहे वो फटी जीन्स में आए, साइकिल पर आए या पैदल। कोई भी बच्चा यहां गरीब नहीं कहलाएगा, क्योंकि गरीबी कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। वो बाहर निकली। बाहर मीडिया खड़ा था। कैमरे चमक रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आराधना जी, आप इतना बड़ा बदला क्यों लिया? आराधना मुस्कुराई, बदला नहीं, सुधार। क्योंकि जो बच्चा फटी जीन्स में आता है, वो भी सपने देखने का हकदार है। और मैं चाहती हूं कि कल कोई और लड़की फटी जीन्स में आए तो उसे कोई न रोके, बल्कि उसे कहा जाए, आओ बेटा, यहीं से तुम्हारा सफर शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसे तानों का सामना किया है? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।